चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नेम हम रखते हैं, चलो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको कोई आइडिया है कि हमारे इंडिया पर कितने लोगों ने रूल किया है? मतलब किन किन टाइप के लोगों ने रूल किया है? कितने लोगों ने तो नहीं, नंबर तो आप नहीं बता पाओगे मुझे, पर किन किन लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया है? हमारे ऊपर मतलब हमारे इंडिया के ऊपर किन किन ने रूल किया है? कोई आइडिया है? हाँ सर, आइडिया है सर। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने हम पर रूल किया है। अच्छा ठीक है सर, ब्रिटिशर्स ने कब रूल किया था? सर वो 1791 या 61 या 18 में आए थे अराउंड, है ना? 1741 या 51 में आए थे, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 1761 से पहले अगर वो आए थे, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, ठीक है, तो अगर वो 1761 में आए थे तो उनसे पहले क्या हमारे इंडिया पर किसने राज नहीं किया था? क्या किसने रूल नहीं किया था? क्या उससे पहले पूरे इंडिया में सभी इंडियंस या सभी हिंदूज आराम से रहते थे, सेफली रहते थे, विदाउट एनी फियर? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? सर 1761 से पहले सब लोग बहुत खुश थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सब एकदम मस्ती से रहते थे, ऐसा कुछ? या उन या फिर उस टाइम पे कुछ लोग हमारे ऊपर रूल करते थे? सोचो सर, क्या कहना चाह रहे हो? सोचो, मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या अंग्रेजों से पहले, क्या ब्रिटिशर्स से पहले किसी ने हम पर रूल किया था या नहीं किया था? सिंपल सा मैं ये पूछ रहा हूँ, सोचो। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ये सोचो, मुझे एक चीज बताओ, हमारे इंडिया में मुस्लिम्स कहाँ से आए? हमारा इंडिया का अगर पुराना नाम आप अगर सोचो तो हमारे इंडिया का नाम क्या था? हिंदुस्तान। क्या नाम था? हिंदुस्तान। हिंदुओं की जगह, हिंदुओं की जगह, हिंदुओं का दुनिया, है ना? हिंदुस्तान, हिंदुओं की दुनिया। तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ से आए? हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ से आए? हिंदुस्तान तो नाम ही इसीलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर हिंदू रहते थे। तो उस हिंदुओं की जगह पर मुसलमान कैसे आए? कोई आइडिया है? अब आज हम वही पढ़ने वाले कि वो मुसलमान कैसे आए। मुसलमान कैसे आए, बेसिकली रीजन मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मुस्लिम कंट्रियों ने हमारे ऊपर क्या किया था? अटैक किया था। ठीक है, बताऊंगा कौन किसने किया था। तो उन कंट्रियों से जब उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमें ऑलमोस्ट 200 या 250 ईयर्स तक क्या क्या कंट्रोल किया। 200 से लेकर 250 ईयर्स तक हमारे ऊपर क्या क्या था? रूल किया था सर, इतना। हाँ सर, अंग्रेजों ने कितना किया था? अंग्रेजों ने भी देखा है तो बेटा आपका 150 साल ऑलमोस्ट कंट्रोल किया था हमारे ऊपर। ऑलमोस्ट 150 साल हमारे ऊपर क्या क्या था? कंट्रोल किया था स्ट्रांगली, ठीक है। तो इनसे भी ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं किया। इनसे भी ज्यादा हमारे ऊपर रूल पता है किसने किया था? मुसलमानों ने। किसने? मुसलमानों ने, ठीक है। हाँ बस एक बात अच्छी थी मुसलमानों और, मतलब एक कंपैरिजन है दोनों मुस्लिम मुस्लिम रूलर्स में और ब्रिटिश रूलर्स में, कि ब्रिटिश रूलर्स हम लोगों के ऊपर टॉर्चर करते थे, हम लोगों को क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे, हम लोगों को यूज़ करते थे। पर मुस्लिम रूलर्स इस तरह के नहीं थे, ठीक है। तो ये थोड़ी एक उनके अंदर गुडनेस थी, ठीक है। हम ऑफेंड नहीं कर रहे मुसलमानों को, ठीक है, हम बस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अपने, है ना? तो बेसिकली आपको पता चल गया कि सर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान आए, ठीक है। तो मैंने रीजन आपको बताई था, कुछ मुस्लिम कंट्रियों ने क्या किया था? हमारे पर अटैक किया था। तो अटैक करने के उन्होंने 200-250 साल हमारे पर रूल किया। और 200-250 साल में जितना उन्होंने रूल किया उतनी टाइम तो सारे मुसलमान यहाँ पर आ गए, सारे नहीं मतलब कुछ मुसलमान यहाँ पर आ गए, और काफ़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पर रह ही गए, ठीक है। सर कैसे आए, पढ़ते हैं ज़रा। सर इस चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, इस चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है। हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? देखो, द एमरजेंस ऑफ दिल्ली एज अ सीट ऑफ पावर, नेम द 5 डायनेस्टीज दैट रूल्ड दिल्ली। हाँ, 5 डायनेस्टीज ही पढ़ेंगे हम। एनालाइज द इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑफ नोटेबल रूलर्स ऑन सल्तनत, की फीचर्स ऑफ द डिफरेंट डायनेस्टीज इन द दिल्ली सल्तनत, ड्रा आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, इवैल्यूएट द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, बस यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, सुल्तान।
सल्तनत में भी अगर आप ATE हटा दो लास्ट का, तो आपको सुल्तानी दिखाई देगा। अगर आप यहाँ तक पढ़ोगे तो क्या दिखाई देगा? सुल्तान। तो सुल्तान का मीनिंग क्या है? मुसलमान लोग। क्या? अब मुसलमान बेसिकली नहीं कहूँगा मैं, इनको कहूँगा टर्किश लोग। टर्किश लोग ना किंग को सुल्तान बोलते थे। टर्किश लोग क्या बोलते थे? किंग को सुल्तान बोलते थे। तो यहाँ पर सुल्तान का मीनिंग इज नथिंग बट द किंग। ठीक है, यानी सुल्तान और किंग क्या है? सिनोनियम ही होंगे। ठीक है, तो जहाँ भी मैं सुल्तान वर्ड यूज करूँ तो वहाँ पे आप क्या समझ जाना कि हम किंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, दिल्ली सुल्तान। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें 500 पे 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 चीज़ें हमें पढ़नी है, और काफ़ी चीज़ें 6 नहीं, ये तो केवल है एक कैटेगरी वाइज कर दिया, पर हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है। द टर्किश इन्वेजन। इन्वेजन मतलब क्या? घुसपैठ। इन्वेस्ट मतलब क्या? जबरदस्ती आ जाना, जबरदस्ती आ जाना। तो टर्की लोगों का आना, टर्की के लोगों का आना, टर्की के लोगों का आना। तो टर्की मतलब कौन? अरे टर्की जगह का नाम है बेटा, टर्की एक कंट्री है। वहाँ के लोगों को हम बोलते हैं टर्किश, वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं? टर्किश। तो टर्क क्या है? टर्क्स वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द कलीफ। क्या होता है फ्यूडेटरीज? मतलब क्या? फ्यूडेटरीज उन लोगों को बोला जाता है, फ्यूडेटरीज उन लोगों को बोला जाता है जो क्या करते हैं? दूसरों की लैंड को कंट्रोल करते हैं। जो दूसरों की लैंड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मतलब टर्की लोग किन लोगों की लैंड को कंट्रोल करते हैं? कलीफ। हमने लास्ट सेकंड चैप्टर में द राइज ऑफ मोहम्मद, ये राइज ऑफ मुस्लिम हमने पढ़ा था। ध्यान नहीं मुझे क्या ना, उस चैप्टर में खलीफ का पढ़ा था, खलीफा। ठीक है, खलीफा। तो खलीफा लोगों की ये क्या करते थे? टर्की लोग लैंड कंट्रोल करते हैं। बट धीरे धीरे जैसे खलीफा लोगों का मतलब रूलर, मतलब उनकी पावर कम होती चली गई। विद द डाउनफॉल ऑफ कलीफ दे स्टार्टेड एज्यूमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। जैसे उनकी पावर कम होती चली गई, तो टर्की के लोगों ने सोचा, क्या सोचा उन्होंने? टर्की के लोगों ने सोचा कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए, हमें अपना कुछ और करना चाहिए। हम दूसरों की लैंड कंट्रोल करके नहीं रह सकते, हमें कुछ और करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ? ये लोग घूमने लगे। ये धीरे धीरे क्या हुआ? ये लोग घूमने लगे, देखने लगे कि कहाँ कहाँ लोग कमजोर हैं, कहाँ कहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लोग कमजोर है, कहाँ कहाँ हम कंट्रोल अटैक करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी, द फर्स्ट रूलर ऑफ गाजनी, द फर्स्ट रूलर ऑफ गाजनी, गजनी बोल लो, गाजनी बोल लो, गजनी बोल लेते हैं हम। ठीक है, तो गजनी क्या है? जगह का नाम है। गजनी क्या है? जगह का नाम है। एट प्रेजेंट इट इज नोन एज अफगानिस्तान। इट इज नोन एज अफगानिस्तान। नोट कर लो अपने नॉलेज के लिए, अफगानिस्तान क्या है। आज हम इस कंट्री को किस नाम से जानते हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। जिससे रिसेंटली हमने क्या की थी? प्याज इंपोर्ट की थी, आपको अगर पता हो तो, ऑनियन लार्ज क्वांटिटी में। अफगानिस्तान। सर इन्होंने तो अटैक किया था, तो इनसे हमने सामान भी खरीदा बेटा। उस टाइम ये विलन थे, उस टाइम ये क्या थे? अटैकर थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे इंडिया के क्या है? बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अफगानिस्तान क्या है आज के टाइम पे? बहुत अच्छा फ्रेंड है। सर हमें ये बात नहीं करनी कि आज के टाइम पे क्या, हमें पुरानी बात करनी है अभी फिलहाल। हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है? ओल्ड। ठीक है, तो मोहम्मद हु वाज द रूलर ऑफ गजनी, यानी अफगानिस्तान के रूलर थे उस टाइम के, वाज द फर्स्ट टर्क इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया। यानी वो फर्स्ट ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया था? इंडिया में अटैक किया था, इंडिया में घुसपैठ घुसपैठ की थी। तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद। देखो ये मोहम्मद, इनके बेटे का नाम मोहम्मद गौरी। कितनी अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है? ही अटैक्ड। ही मतलब क्या? मोहम्मद, महमूद, सॉरी मोहम्मद क्यों बोल रहा हूँ मैं, महमूद। ठीक है, महमूद वॉज द फर्स्ट टर्क इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, ही अटैक्ड इंडिया 70 टाइम्स। ओके सर, 70 टाइम्स को अटैक किया? एक बार में काम नहीं चला क्या? और फिर 70 टाइम्स से क्यों क्या? 18 टाइम्स 19 टाइम्स क्यों नहीं किया? आप मुझे दिमाग लगा सकते हो जरा, ऐसा क्यों 70 टाइम्स क्यों? आप सोचो, आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है, आपको उससे क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब आपको एक बार में आया नहीं, तो आप सेकंड टाइम ट्राई करोगे, आपको दूसरी बार मिला तो थर्ड टाइम ट्राई करोगे, थर्ड टाइम मिला फोर्थ टाइम ट्राई करोगे, फोर्थ टाइम मिला फिफ्थ टाइम ट्राई करोगे। यानी जब तक नहीं आएगा तब तक ट्राई करोगे, तब तक ट्राई करोगे। या फिर हो सकता है
आपको आ नहीं रहा, आपने 16 बार ट्राई कर लिया, आपने 16 बार, सपोज करो 70 टाइम्स आपने ट्राई कर लिया, आप 70 टाइम ट्राई कर रहे हो। अब हो सकता है या तो 70 टाइम्स में इसका सॉल्यूशन निकल जाए, या तो उसका सॉल्यूशन दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसका सॉल्यूशन निकल जाए या फिर इसका सॉल्यूशन ना निकले। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो हो सकता है आप 80 टाइम्स करो, हो सकता है आप ना करो, तो हम मानते हैं कि ना करो, आप 70 टाइम्स करके रुक जाओगे, आपने हार मान ली। या फिर हो सकता है 70 टाइम्स आप जीत गए, 70 टाइम्स से आपने सॉल्यूशन कर लिया। तो सर इन्होंने 70 टाइम्स अटैक किया था, इनका मतलब क्या था, इन्होंने हार नहीं मानी थी, इन्होंने यहाँ पे हार नहीं मानी थी। तो क्या हुआ, ये 7 टाइम्स जीत गए थे, 17 टाइम्स जीत गए थे, यानी कि 16 टाइम्स हारे थे। हाँ, प्रीवियस 16 टाइम्स से हारे थे। सर हार गए थे सर 16 टाइम्स? हाँ बेटा, 16 टाइम्स से हार गए थे और 17 टाइम्स से जीत गए थे। सर 16 टाइम्स से किससे हारे थे? हमारे राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान। आपको पता होता पृथ्वीराज चौहान बहुत मतलब ब्रेव किंग थे, हमारे इंडिया के बहुत अच्छे रूलर थे, बहुत ठीक है पावरफुल थे। तो इन्होंने लिखा कि अटैक इंडिया 70 टाइम्स, यानी जब इन्होंने रूल की, जब इन्होंने अटैक किया था, सर इन्होंने 25 साल में ना 17 बार अटैक किया, 25 साल में 17 बार अटैक किया, 25 ईयर्स में 70 टाइम्स। यानी इस टाइम पर, लेकिन इस टाइम पर ये जीत क्यों नहीं पाए थे हर बार? क्योंकि इस टाइम पर रूलर कौन सा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान और उनकी आर्मी ने इनको 16 टाइम्स हरा दिया, बट 17 टाइम्स, बट 17 टाइम्स क्या हुआ, इनको हरा दिया गया, हरा दिया गया। सर किसने हराया? महमूद ने तो नहीं हराया, लेकिन उनके बेटे ने महमूद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने, सॉरी, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अटैक किया इंडिया पर 1191 में, इन 92 में, इन्होंने भी 2 बार किया था, ठीक है, और दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यानी महमूद ने नहीं हरा पाया था, उनके बेटे ने, महमूद गौरी ने हमारे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, और जिस टाइम पृथ्वीराज चौहान हारे, जिस टाइम पृथ्वीराज चौहान हारे, उस टाइम इंडियन रूलरशिप तो खत्म ही हो चुकी है। और इंडियन में अगर स्पेसिफिकली बात की तो राजपूत रूलर्स की रूलरशिप खत्म हो गई, यानी उनके बाद कोई भी राजपूत हमारे इंडिया में रूलर नहीं बना, कोई भी राजपूत हमारे इंडिया में रूलर नहीं बना। सर राजपूत क्या होते हैं? राजपूत सिंधी पंजाबी तो एक तरह की कास्ट है, मतलब, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इनकी तरह से। और महमूद गौरी जो थे, उन्होंने क्या किया अपना, अब अब इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया पर अटैक किया, हमारे इंडिया को कंट्रोल में किया। तो इंडिया को संभालने के लिए कोई चाहिए नहीं चाहिए, तो संभालने वाले को बोलते हैं गवर्नर, जैसे गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, गवर्नर। तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया ऐसा गवर्नर जो हमारे इंडिया को मतलब ध्यान में रखे, संभाले? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको मेरा एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में नहीं जाने, मैं अपने छोटी स्टोरी समझाता हूँ कि आप समझ लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का क्या माजरा था। ये मोहम्मद गौरी तो आपको पता है महमूद के बेटे थे, महमूद के कौन थे? बेटे थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, ये कौन थे? ये ना एक बेसिकली क्या थे, ये थे तो टर्किश, लेकिन इनको बेच दिया गया था काजी को, एक बेच दिया गया था काजी को। फिर काजी की डेथ के बाद इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया था गौरी को। किसको? महमूद गौरी को। यानी महमूद गौरी ने इनको बाय किया था। महमूद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। सर इंसान को खरीद लेते थे, हाँ बेटा, उस टाइम पे भी खरीद लेते थे, आज के टाइम पे भी खरीद लेते हैं, बट आपको पता नहीं है अभी, पर हाँ इंसान को खरीदा जाता है जो इलीगल है, जो कि गलत काम है, तो पहले ही होता था। तो महमूद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। सर खरीद लिया था, लेकिन बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना इम्प्रेस हो गए, कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी और इन्हें ग्वालियर का गवर्नर बना दिया गया, इन्हें ग्वालियर का गवर्नर बना दिया गया। सब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ इंटरेस्टिंग तो है, इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी हम जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के अंदर, तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि टर्कियों ने इन्वेजन कैसे किया, सब महमूद की वजह से। तो इस टाइम को ना बोला गया सल्तनत पीरियड। इस टाइम को क्या बोला गया? सल्तनत पीरियड, यानी 1206 एडी से लेके 1526, यानी ऑलमोस्ट 350 ईयर्स, ऑलमोस्ट 320 ईयर्स हो गई, कम सवा 320 मान लो, ठीक है, 300 ईयर्स तो हो चुके हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने 300 ईयर्स हमारे इंडिया पर क्या क्या कंट्रोल किया। और इन 300 सालों को हम क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत। यानी जिस टाइम पर इन लोगों ने हमारे पर कंट्रोल किया, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत।
ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है, टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखना है इस चैप्टर में जितने भी टाइम पीरियड्स आ रहे हैं, जितने भी ईयर्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, एक पेज पर खुद से नोट करना, मैं नोट नहीं कराऊंगा, खुद से नोट करना, उनको याद करना है। एमसीक्यू में हिस्ट्री बहुत परेशान करती है बेटा, ध्यान रखना। एमसीक्यू की सब की बात की जाए तो बेटा हिस्ट्री बहुत परेशान करती है, बहुत बहुत ईयर्स होती है, सब बहुत ईयर्स। एक रफ पेज पर लिखना, लिख लिख कर याद करना, तब हो पाएगा आपको, और लिखना जरूर है। अगर हिस्ट्री में पास होना तो बेटा ईयर्स लिखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, बता रहा हूँ। एमसीक्यू में सारे सब्जेक्ट इजी हो जाते हैं कॉन्सेप्चुअली, बट आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं एमसीक्यू के टर्म्स में, अगर हम बात करें तो। समझ में आएगा कि ना, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो लॉजिकली समझने में, समझने वाली बात क्या है, तो स्टोरी है तो याद करनी है, तो बेसिकली यहाँ पे याद ही करनी है बेटा, समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आया? तो आपको अब स्टोरी तो मैं याद करा दूंगा आपको, क्योंकि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, बट व्हाट अबाउट नंबर्स? नंबर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। ये जो नंबर्स आ रहे हैं इतने सारे, 25 ईयर, 17 टाइम्स, 1206, 1506, 1206, 1290, 1290, 30, 20, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया सर, इस पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। सर क्यों? क्योंकि इस टाइम पर मुस्लिम रूलर्स ने क्या क्या था, रूल किया था, और इन लोगों को, मुस्लिम रूलर्स को हम क्या नाम देते थे? सुल्तान। क्या देते थे? सुल्तान। और इन्होंने क्या किया, अपनी दिल्ली को क्या माना? अपना कैपिटल सिटी माना, अपना कैपिटल सिटी माना। सर सारे सुल्तान ने? नहीं नहीं, सारे सुल्तान ने, हम छोटा डिटेल में आके पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश, एक इल्तुतमिश नाम के सुल्तान थे, जिन्होंने क्या किया, दिल्ली को अपना कैपिटल माना। तो सर उनसे पहले के जो सुल्तान रहे, उन्होंने किसको कैपिटल माना? लाहौर। इसको लाहौर। सर लाहौर जानते हो क्या होता है? लाहौर का नाम आपने सुना तो होगा बेटा, अगर आप टीवी वगैरह देखते हो थोड़ा बहुत भी। चलो मैं आपको सुनाता हूँ लाहौर क्या है। लाहौर क्या है, चलो रहने दो, आप गूगल पर सर्च कर लेना लाहौर क्या है, एक सिटी का नाम है। बेसिकली पहले हमारे इंडिया में थी, पर आफ्टर पार्टीशन अब ये लाहौर कहाँ से ला गया है, सर चला नहीं गया, बेसिकली लाहौर वाला पार्ट पाकिस्तान के पास है। ठीक है, ठीक है। तो सब पहले लोग लाहौर को अपनी कैपिटल मानते थे, पर इल्तुतमिश एक सुल्तान आए, जिन्होंने क्या किया, लाहौर से अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर ली? दिल्ली में शिफ्ट कर ली। ठीक है, रीड कर लो एक बार जल्दी से पैराग्राफ। पॉज करके रीड किया करो, जब मैं बोला करो रीड करो तो पॉज करके रीड किया करो। द दिल्ली सल्तनत सॉ द राइज एंड फॉल ऑफ 5 डायनेस्टीज। सर 5 डायनेस्टीज कहीं पर जिक्र तो हुआ था सर 5 डायनेस्टीज का, हमें पता 5 डायनेस्टीज, 5 डायनेस्टीज हमें पढ़नी है सर, नाम पढ़ लो जल्दी से। पहले पहले स्लेव, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये 5 क्या है? डायनेस्टीज हैं सर, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो ऐसे नाम क्यों है बेटा? हर नाम का रीजन है, हर नाम का रीजन है, नाम ऐसे नहीं रखा गया, नाम के रीजन है। तो हम एक एक करके सभी के नाम भी पढ़ेंगे, सभी के रीजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम केवल स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी भी आपको क्या है, काफी बड़ा है। ठीक है, तो हमने बेसिकली लिखा। तो आपको इस साइंस से क्या समझ में आता है? आप लाइनों को समझना भी सीखो, एक बार में दो दो तीन चीज याद हो जाए। क्या लिखा है वो, यहाँ से यहाँ तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत कहते हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट यानी इस टाइम पे सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है, इस टाइम पे सल्तनत पीरियड को क्या खत्म हो गया था, एबॉलिश हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो आपसे अगर डिक्लाइन का पीरियड ही पूछें तो आपको याद रखना है 1526। देखो नीचे लिखा भी उन्होंने, दोबारा से रिपीट कर दिया। इन 1526 द दिल्ली सल्तनत वाज एब्जॉर्ब्ड बाय इमर्जिंग मुगल एम्पायर। यानी 1526 में मुगल एम्पायर्स ने आके क्या किया, इनको डिफीट किया और इनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तब मुगलों के बाद फिर मुगल के तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, मुगल एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 6 क्लास में। ठीक है, तो वही बात है की गई है। तो इस क्लास में बेसिकली हमें क्या करना है, 7 क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहली डायनेस्टी क्या है? स्लेव डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी क्या है? स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1206 से लेकर 1219 तक, यानी ऑलमोस्ट 84 ईयर। 84 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया था? स्लेव डायनेस्टी ने कंट्रोल किया था सर। स्लेव डायनेस्टी क्या? एक्चुअली स्लेव क्या,
Earliest three rulers of this dynasty. Earliest three rulers of this dynasty are called the Mamluks or slaves. ओके, वो क्या कह रहा है, इस डायनेस्टी के जो अर्लीस्ट यानी स्टार्टिंग के, अर्लीस्ट यानी स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग मतलब क्या, स्टार्टिंग मतलब क्या, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रूलर्स। सर क्या तीन ही रूलर्स थे क्या स्लेव डायनेस्टी में? अरे नहीं नहीं, रूलर्स तो ज़्यादा थे, बट केवल तीन ही रूलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्लेव बोलते हैं। सर क्यों? उन तीन रूलर्स को हम स्लेव या ममलूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेव्स या फिर ममलूक। सर क्यों? क्योंकि ये तीनों जो थे ना, ये तीनों या तो स्लेव थे, ये तीनों ही या तो स्लेव थे, ये तीनों ही या तो क्या थे, स्लेव थे, या फिर उनके पेरेंट्स स्लेव थे, या तो उनके पेरेंट्स स्लेव थे। क्योंकि सर स्लेव, क्योंकि सर, और सर ये तो स्लेव, पर इन्होंने क्या क्या हमारे पर रूल किया था, इन्होंने हमारे इंडिया में क्या बने थे, ये किंग बने थे। टर्की में तो स्लेव थे, पर इंडिया में ये किंग बने थे। तो ऐसे इसीलिए इन इन डायनेस्टी को इन किंग का नाम दे देगा, जो कि क्या थे, स्लेव थे, इसलिए इस डायनेस्टी को क्या नाम दे दिया, स्लेव डायनेस्टी दे दिया गया। तो इनका जो फर्स्ट रूलर थे, क्योंकि एक स्लेव थे, वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे, मैंने बोला था ना आपसे, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, गौरी पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या था, पहले काजी ने परचेज किया था, बाय किया था, फिर गौरी ने परचेज किया। तो सर किसी किंग को थोड़ी परचेज करेंगे, गुलामों को ही तो खरीदे खरीदा जाता है। खरीदते किन लोगों को है, पुराने टाइम पे हम किसी किंग को थोड़ी खरीद लेते थे, जो गुलाम होते थे, स्लेव होते थे, उनको खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, गुलाम थे। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जरा पढ़ते हैं स्टोरी, सर गुलाम राजा कैसे बना। तो पहले तो एक चीज ध्यान रखो, ये जो गुलाम थे इन्होंने ज्यादा नहीं, केवल 4 इयर्स तक क्या क्या था, रूल किया था, 4 इयर्स तक ही किया था रूल किया था, ठीक है। इनकी डेथ भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग वे में हुई थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में, आपको मजा आएगा इनके, मतलब मजा नहीं, पर आपको एकदम लगेगा क्या तरीका डेथ होने का। तो द फर्स्ट स्लेव रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम अच्छे से याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। Following the assassination of Muhammad Ghori in 1206 AD, Qutbuddin Aibak assumed the title of Sultan and was acknowledged as the ruler of Indian territories by Muslim chiefs. ठीक है, क्या कह रहा है? Following the assassination of Muhammad Ghori, यानी after the assassination of मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी की डेथ होने के बाद, उनका मर्डर होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, सुल्तान का टाइटल संभाला, यानी किंग बन गए, ठीक है। और मुस्लिम चीफ्स ने भी इनको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्नॉलेज मतलब क्या, एक्सेप्ट करना, उन्हें अपना रूलर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो स्टोरी कितनी अच्छी है। बॉर्न इन तुर्किस्तान, जिसको टर्की बोलते हैं हिंदी में, टर्की, ठीक है, तुर्किस्तान, ठीक है, हिंदी में तुर्किस्तान, वैसे टर्की बोलते हैं इंग्लिश में। तो बॉर्न कहाँ पर, टर्की में। अब मैं टर्की बोलूँ तुर्किस्तान बोलूँ, बात एक ही, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये बॉर्न कहाँ पर, टर्की में, ठीक है। इनके पेरेंट्स तो टर्की होंगे ना, ऑब्वियस बात है, टर्की वाले टर्की होंगे। तो ये जब ये छोटे थे, लिटिल ऐबक, वो सोल्ड टू काजी, सर उनके काजी को बेच दिया गया। हु एजुकेटेड हिम एंड ट्रेन्ड हिम टू बी सोल्जर, जिन्होंने उन्हें, काजी नहीं क्या किया, इस ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या पढ़ाया, और उनको ट्रेन किया, और ये क्या बनाया, एक सोल्जर बनाया, ठीक है। लेकिन काजी की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ काजी, सब ऐबक को द्वारा से बेच दिया गया, किसको, महमूद मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो देखो दो बार इनको बेचा गया, तो एमसीक्यू बन सकता है कि पहले किसको बेचा गया, पहले काजी को बेचा गया, बाद में किसको बेचा गया, मोहम्मद गौरी को बेचा गया, ठीक है। सर लेकिन ये नौकर, गवर्नर और सन इन लॉ कैसे बन गए मोहम्मद गौरी का? पढ़ो तो सही है, क्या लिखा है। हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर his loyalty to his master, apart from his military skills, earned him the position of commander in Gauri's army। यानी एक तो उनका कैरेक्टर, उनकी लॉयल्टी, उनकी मिलिट्री स्किल्स। देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली अगर ये आपसे पूछे जाएंगे तो ये तो पूछेगा रिटर्न में, लेकिन रिटर्न तो आपके होंगे नहीं, तो बस समझते चलो, ठीक है। अगर टीचर लिखने के लिए बोला तो इनको लिख लेना, बट पता नहीं क्यों आपको टीचर लिख पा रहे हैं, चलो ठीक है, हम उसको बात को लिखते हैं। तो उनके कैरेक्टर, इनकी लॉयल्टी, इनकी मिलिट्री स्किल्स को देखकर गौरी ने क्या किया, इनको अपनी आर्मी का कमांडर डिक्लेयर कर दिया। और आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192, जिसमें उन्होंने क्या किया था, प्रफेल चौहान को हरा दिया था, उसके बाद तो उन्होंने क्या किया था, इनको क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना दिया, आ गया इंचार्ज ही बना डाला, अपनी आर्मी का क्या बना दिया, इंचार्ज ही बना दिया गया। इंचार्ज मतलब जो भी कुछ होता है,
इन्हीं की देख रेख में होता है, इन्हीं के कहने पर होता था आर्मी के अंदर, ठीक है। तो देखो आर्मी से कैसे किंग बने, आर्मी से कैसे किंग बने अभी बताऊंगा। देखो किंग बनने का तो तरीका ये था क्योंकि इनकी शादी मोहम्मद गौरी की बेटी से हो गई थी। मोहम्मद गौरी जो कि उस टाइम पे क्या थे, किंग थे, तो इस वजह से किंग बने थे। अब देखो कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट मतलब क्या होता है, विन, विनिंग्स, जीतना, विनिंग्स, कितने बैटल से जीते थे यहाँ पे ना, विनिंग्स है ना, विनिंग्स, ठीक है। तो ऐबक suppressed rebellions in अजमेर, मेरठ एंड conquered the rich city of बदायूं, बदायूं जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐबक जो थे उन्होंने क्या किया, काफी सारे रिबेलियन हुए। रिबेलियन मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में आपस में ही फाइट होना, आपस में ही क्या होना, फाइट होना, आपस में ही क्या होना, फाइट होना। तो उन्होंने उन फाइटों को खत्म किया। सर कहाँ कहाँ फाइट हुई थी, वो अजमेर में, मेरठ में और बदायूं में, और उन्होंने सिटी को जीत भी लिया था। ही ऑल्सो एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद हिज राइवल्स। सर लेकिन कुछ कुछ लोगों को ये हरा नहीं पा रहे थे, कुछ कुछ लोगों को ये हरा नहीं पा रहे थे, तो उनके साथ क्या किया, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। सर क्या हिंदी बोल रहे हो, मैट्रिमोनियल मतलब फ्रेंडशिप, उनके साथ क्या कर ली, एक फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है। और इस तरह से काफी पावरफुल बन गए। हिज कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स, अब उनके कैरेक्टर के बारे में जरा हम पढ़ते हैं, अच्छे थे, जैसे लिखा होता है ना कि उनका कैरेक्टर अच्छा था। मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उनका कैरेक्टर क्या था, अच्छा था। सर कैसा कैरेक्टर था, ही वॉज टॉलरेंट रूलर, ही वॉज टॉलरेंट यानी वो टॉलरेट कर लेते थे, टॉयलेट नहीं, टॉलरेट, टॉयलेट नहीं, ठीक है। पता नहीं क्या क्या सोचते हो आप। ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर एंड ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स विद जस्टिस विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। देखो यही मेरे को बात अच्छी लगी इनकी, ये रूलर थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी भी ये ऐसा नहीं कि ये क्योंकि मुसलमान थे मुसलमानों को ज़्यादा बेनिफिट था, हिंदुओं को कम बेनिफिट था, तो ऐसा नहीं, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, दोनों को इक्वली ट्रीट करते थे। सर इक्वली ट्रीट मतलब करते थे, ये कुछ याद आ रहा है, राइट टू इक्वलिटी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, भूल रहे हो। ही वॉज काइंड, ही वॉज काइंड एंड जेनरस, मतलब बहुत अच्छे थे ये, ठीक है, मतलब ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा, पर हाँ ठीक है, अच्छे तो थे ना। ही वॉज अ पायस मुस्लिम, पायस मुस्लिम मतलब क्या, धार्मिक, रिलीजियस, काफी है ना, रिलीजियस, रिलीजियस, ठीक है, लिखना रिलीजियस। अब थोड़ी राइटिंग खराब हो गई बेटा, रिलीजियस आप लिख लेना, ठीक है, रिलीजियस। उन्होंने क्या क्या, दो मॉस्क बनवाए। अब देखो इनका नाम क्या था, कुतुब। इन्होंने क्या क्या, मॉस्क तो बहुत सारे बनवाए, ठीक है, और इन्होंने पता एक चीज बनवाई थी, एक मीनार, एक क्या बनाई थी इन्होंने, एक दिल्ली में मीनार है, एक दिल्ली में क्या है, एक मीनार है जो इन्होंने क्या किया था, बनवाया था, बनवाई थी। सर क्या नाम है उस मीनार का, सर मीनार तो मीनार ही होती है, हाँ बस इन्होंने अपना नाम दे दिया, अपना नाम दे दिया, क्योंकि वो मीनार कुतुब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो मीनार बनवाई। तो मीनार किसने बनवाई थी, कुतुब ने। किसने मीनार बनवाई थी, कुतुब ने, तो इसलिए उस मीनार का नाम क्या रख दिया गया, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। तो उन्होंने क्या किया था, ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। कहाँ पे, कुतुब मीनार, दिल्ली में। सर स्टार्ट तो इन्होंने किया था, स्टार्ट तो इन्होंने किया था, क्या किसने किया था, अरे ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खत्म सर कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ये उससे पहले मर गए थे, उससे पहले ये मर गए थे। तो कंप्लीट किसने की, सर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है, उनके सन इन लॉ, और कह सकते हो सक्सेसर। सन इन लॉ मतलब क्या, उनकी बेटी के हस्बैंड, उनकी बेटी के, उनकी डॉटर के हस्बैंड, ठीक है, जो बाद में क्या बने, सक्सेसर बन गए। सक्सेसर मतलब क्या, उन्हीं को उनका क्या मिल गया, किंगशिप मिल गई, उन्हीं को उनकी क्या मिला, सल्तनत मिल गई, ठीक है। यानी यही बाद में क्या बन गए, अपने फादर इन लॉ के उससे क्या बन गए, किंग बन गए, ठीक है, यानी सुल्तान बन गए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक मरे, पर हम नहीं, इस बुक में कुछ नहीं लिखा, बस मैं ऐसा सुनने में आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट बुक में क्या लिखा हुआ है, रीजन की डेथ का क्या हुआ, एक बार 1210 में लास्ट जो थे ना 4 ईयर्स, ऐसा नहीं कि 4 ईयर्स तक ये रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीक थे, नहीं, इनकी विद इन 4 ईयर्स क्या होगी, डेथ हो गई थी। सर डेथ कैसे हो गई, इनका एक एक्सीडेंट हुआ लाहौर में। सर एक्सीडेंट कैसे हुआ, एक्सीडेंट कुछ नहीं, ये हॉर्स से गिर गए थे, ये हॉर्स से गिर गए थे, सर हॉर्स से गिर गए थे, यहाँ राइडिंग कर रहे थे, राइडिंग नहीं, ये गेम खेलते पोलो, क्या खेल रहे थे, पोलो। सर पोलो क्या होता है, हॉकी, देखा है आपने हॉकी, तो हॉकी एक तो हॉकी होता है भाग भाग के हॉकी खेलते हो, एक हॉकी होता है जो आप घोड़े पर बैठकर खेलते हो। तो जो घोड़े पर बैठकर खेलते हो उसको क्या बोलते हैं, पोलो, या फिर चमगन या सैमगन जो भी इसको बोलते हैं, वो चीज़, ठीक है।
तो वो गेम खेले तो गेम खेलते खेलते गिर गए थे। और इनकी डेड बॉडी को कहाँ पर दफनाया गया, जलाते नहीं है, मुसलमानों में हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। तो कहाँ पर दफनाया गया, लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि कहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कहाँ पर नहीं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे बेसिकली मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पर तो एमसीक्यू बनेगा। तो उस चीज़ को ना वीडियो पॉज करके से मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वाला पेज, ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये इतना सारा टॉपिक आप क्या करो, पॉज करो, मार्क करो, हाईलाइट करो, जो मैंने नोटिंग करी वो नोट करो और उसको रीड करो अच्छे से। और जहाँ पर एमसीक्यू बन सकते हो वहाँ पर एमसीक्यू लिख लो, पेंसिल से नोट कर लो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है, अब सेकंड हमने बोला था ना 3 रूलर्स थे जिनको हम, मतलब थे तो बहुत सारे रूलर्स, पर 3 रूलर्स जिसको हम स्लेव बोलते थे। तो अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते थे। इल्तुतमिश कौन थे, अरे इनकी बेटी के डॉटर, इनकी बेटी के हस्बैंड, इनकी बेटी के हस्बैंड। सर ये भी क्या कहते हैं, रूलर थे। हाँ बेटा ये भी रूलर थे। सर ये भी रूलर थे। तो सर ये रूलरों से अपनी बेटी की शादी क्यों करा देते हैं। अब बेटा क्या किया जाए, यहाँ पे तो भाइयों की भी, चलो छोड़ो। इल्तुतमिश वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ये भी ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, ही बिलोंग टू अल बारी ट्राइब, अल बारी ट्राइब ऑफ टर्किस्तान, यानी ये भी टर्की के थे। एंड वॉज ब्रॉट टू इंडिया एज अ स्लेव बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको स्लेव की तरह परचेज कर लिया था और इनको टर्की से इंडिया बुला लिया गया था। ठीक है, इट वॉज ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड नोबलनेस ऑफ कैरेक्टर दैट ही वॉज मैरिड टू हिज मास्टर्स डॉटर। ऐसा नहीं सर, इनको भी सर इनकी बेटी से शादी क्यों कराई, क्या उनकी इंटेलिजेंस और उनकी नोबलनेस की वजह से, नोबलनेस ऑफ कैरेक्टर की वजह से क्या किया, उनको उनकी मास्टर की डॉटर से शादी कर दी गई। मास्टर कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उनकी डॉटर से शादी कर दी गई, उनको ग्वालियर का अपॉइंट क्या किया, गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया इल्तुतमिश को। ठीक है, आफ्टर ऐबक सडन डेथ, सर आफ्टर ऐबक सडन डेथ कब डेथ हुई थी, 1210 में ना, याद रखनी बेटा ईयर आपको। इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन इन 1211, यानी 1211 से क्या किया, इल्तुतमिश ने राजपाट संभालना स्टार्ट कर दिया, यानी सल्तनत संभालना स्टार्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को ना लाख बख्श, लाख बख्श या फिर द गिवर ऑफ लक्स कहा जाता है, यानी ये तो नाम है, द गिवर ऑफ लक, द लाख बख्श, द लाख बख्श कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है गिवर ऑफ लैक्स, गिवर ऑफ लैक्स। सर ऐसा क्यों, इनको लाख बख्श क्यों जाता है, लाखों रुपए ना ये लोगों को ऐसे डोनेट कर देते थे, लाखों रुपए, लाखों रुपए ये लोगों को क्या कर देते थे, डोनेट कर देते थे। और डोनेट करने को बोला था बख्शिश, क्या बोला था, बख्शिश, बख्शिश है ना। तो इसलिए उनको क्या बोला था, लाख बख्श, लाख बख्श। ये लाखों रुपए क्या देते थे लोगों को, ऐसे देते थे। तो कुतुबुद्दीन को इस नाम से जाना जाता है, तो एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, किसकी डिफिकल्टीज, सर किसकी डिफिकल्टीज, इल्तुतमिश को सल्तनत संभालने में क्या क्या प्रॉब्लम आई। इल्तुतमिश became the ruler but he was surrounded with difficulties on all fronts। सर क्या क्या प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, याद मत करना, 5 बार रीड कर लेना। हाँ मैं बोलूँगा 5 to 6 टाइम्स इसको रिवाइज कर लेना, पर लर्न मत करना एज इट इज बाय योर हार्ट, है ना। क्यों, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएंगे नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको लर्न मत करना। बुक में क्वेश्चन जरूर दिया होगा इसका, मुझे को पता है, मैंने भी आपकी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं देखे, पर मुझे पता है ये क्वेश्चन जरूर दिया होगा, बट आपको ये याद नहीं करना, बस 5 बार रीड कर लेना। ठीक है, सर क्या थी उनकी प्रॉब्लम, पहला क्योंकि वो स्लेव थे, क्योंकि वो क्या थे, स्लेव थे। तो ऐसा कोई हेरिडिटरी क्लेम नहीं वो कर सकते थे कि उनकी डेथ के बाद उनका बेटा ही या उनकी बेटी ही क्या बने, यानी उनके चिल्ड्रन ही क्या बने, किंग बने। वो ऐसा क्लेम ही नहीं कर सकते, यानी उनके बच्चे क्लेम ही नहीं कर सकते थे कि मेरे पापा रूलर थे, वो मेरे पापा रूलर थे तो हम भी रूलर ही बनेंगे, ऐसा नहीं। स्लेवों में ऐसा नहीं होता था, तो ये उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, जो उस टाइम के नोवेल्स होते थे। अब देखो भूलना मत, नोवेल्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री में द नोवेल्स का मीनिंग होता था। नोवेल्स मतलब क्या, श्रेष्ठ लोग, उस टाइम के एक्सपर्ट लोग, उस टाइम के पढ़े लिखे लोग, उस टाइम के इंटेलिजेंट लोग। ठीक है, तो नोवेल्स बोला इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट लोग ना उनको एज अ रूलर एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि एक गुलाम हमारा रूलर कैसे हो सकता है, एक गुलाम हमारा रूलर कैसे हो सकता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, तीसरा अथॉरिटी में प्रॉब्लम्स आई। सर क्या, मोहम्मद गौरी के जो और लोग थे, मतलब मोहम्मद गौरी में, मोहम्मद गौरी के टाइम पे जो और जनरल्स वगैरह थे वो लोग भी उनकी बात नहीं मानते थे। ठीक है, दूसरा सिंध और गाजनी के रूलर्स भी
उनको रूलर नहीं मानते थे, उसको सक्सेसर नहीं मानते थे, उनको सक्सेसर नहीं मानते थे, रेफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम एज द राइटफुल सक्सेसर, यानी वो समझते थे कि ये रूलर सही नहीं है, ये रूलर सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। सम ऑफ द मुस्लिम गवर्नर्स लाइक दोज ऑफ बिहार एंड बंगाल, बिहार के रूलर्स, बिहार के गवर्नर्स भी उनको क्या करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर इनके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इनके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये लोग इनको रूलर्स नहीं मानते थे ना, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इन्हीं को हरा डाला, इन्हीं को मारकर इनका एरिया भी अपने कंट्रोल में कर डाला, यानी बिहार और बंगाल को अपने कंट्रोल में कर डाला। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है, तुम लोग अगर मुझे नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों को हरा दूंगा, ऐसा उन्होंने किया। लास्टली द हिंदू प्रिंसेस, हिंदू प्रिंस लोग, हम लोग क्या करने लगे, यानी जो हिंदू लोग थे वो चीज़ के एडवांटेज लेने लगे क्योंकि इन लोगों में क्या पड़ चुकी थी, थोड़ी सी फूट पड़ चुकी थी, मुसलमानों में थोड़ा सा मतलब एक कन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है, तो इस चीज़ के हिंदू लोग भी फ़ायदा लेने लगे, तो ये क्या था, कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिफिकल्टीज थी, ठीक है। अब कंक्लूजन, उनकी विनिंग्स यानी इनके भी क्या है विनिंग्स, तो इल्तुतमिश एक्टेड वाइजली, ही सबरेड द हाई नोबल्स एंड डिफीटेड द रूलर्स ऑफ सिंध एंड बंगाल, देखो सिंध के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, गाजनी के रूल्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है, बिहार के रूलर्स है ना, बंगाल के रूलर्स, उन लोगों को उन्होंने हरा डाला, इन चारों को उन्होंने क्या कर डाला, हरा डाला, ठीक है, और उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। तो गाजनी मतलब अफगानिस्तान, भूलना मत, ठीक है। Once he had got rid of his rivals and consolidated his position, he turned his attention towards the Rajput and Hindu rulers. जैसे इन्होंने क्या किया, अपने दुश्मनों को हरा लिया और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट मतलब अब सारे एरिया को अपने कंट्रोल में कर डाला, उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब ना राजपूत और हिंदू रूलर्स पर ध्यान दिया जाए, उनको यानी उनको हराया जाए, तो ओवर द ही कन्क्वर्ड देयर टेरिटरीज, उन्होंने राजपूतों को हराया, हिंदुओं को हराया और अपना एम्पायर क्या किया, एक्सटेंड कर लिया टू द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। In 1221, AD, Iltutmish had to face another danger from Central Asia when India was threatened by Genghis Khan. चंगेज खान पता है कौन है, पर्सिया के, पर्सिया के, पर्सिया हिंदी में बोलते हैं फारसी, आई थिंक, है ना, तो पर्सिया के ना बहुत ब्रेव किंग, बहुत ब्रेव रूलर, इन्होंने चंगेज खान ने पूरे चाइना पर मतलब बहुत टाइम तक कंट्रोल किया था चंगेज खान ने, चाइना, हाँ, चाइना पर उन्होंने बहुत कंट्रोल किया था चंगेज खान ने, क्या हमारे इंडिया पर कंट्रोल किया था, उस बात को भी छोड़ते हैं, हाँ, लेकिन इस टाइम पर यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर चंगेज खान कंट्रोल नहीं कर पाए, सर क्यों नहीं कर पाए, आप तो कह रही तो बहुत ब्रेव थे, हाँ बेटा ब्रेव तो बहुत थे, पर इल्तुतमिश ना बहुत इंटेलिजेंट थे, अभी आपने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान नहीं देते हो, यहाँ पर यहाँ लिखा था उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ की शादी क्यों करी थी, वो इंटेलिजेंस है ना, ड्यू टू इंटेलिजेंस, इन्होंने अपने इंटेलिजेंस से क्या किया, ये इल्तुतमिश, इन्होंने अपने इंटेलिजेंस से क्या किया, इन्होंने अपने इंटेलिजेंस से क्या किया, देखो चंगेज खान ने क्या किया, ट्राई किया इंडिया में एंटर करने के लिए, पर इल्तुतमिश ने पोलाइटली रेफ्यूज कर दिया कि आप तुम्हें हमारे इंडिया में नहीं आने देंगे, हम तुम्हें हमारे इंडिया में सेल्टर नहीं देंगे, ठीक है, तो इन्होंने पोलाइटली यानी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बातें घुमा फिरा कर उनसे कहा, और चंगेज खान भी ना गुस्सा नहीं हुआ, चंगेज खान ने इनकी बात मान ली और वापस अपने कहाँ चला गया, पर्सिया चला गया, ठीक है, ठीक है। द मंगोल्स ऑल्सो विड्रू, ठीक है, इल्तुतमिश इंटेलिजेंट एंड फोरसाइटनेस सेव्ड इंडिया फ्रॉम द हॉरर ऑफ मंगोल इन्वेजन। हाँ, तो यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि चंगेज खान से इंडिया को किसने बनाया था, तो ध्यान रखना इल्तुतमिश, यानी इस पूरे पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस क्या इंपॉर्टेंट था कि चंगेज खान कौन था, चंगेज खान पर्सिया का किंग था, मंगोल्स कहते थे इनको, और इनको इनसे हमारी इंडिया को किसने बताया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब इल्तुतमिश का कैरेक्टर पढ़ लो जरा, इंटेलिजेंस के बारे में तुम लोगों को पढ़ ही लिया, अब कैरेक्टर क्या नहीं पढ़ो। Iltutmish has occupied a place among the outstanding rulers of medieval India, ठीक है। From the life of a slave, he rose to the status of Sultan of Delhi by his talent and meritorious services. And सर एक पहले से वो स्लेव, लेकिन अपने टैलेंट की वजह से वो क्या बन गए, किंग बन गए। He was a great patron of art and literature, उनको आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत शौक था, उन्होंने पूरी दिल्ली को इसे सजा रखा था, काफ़ी सारे मॉस्क बनवाए, काफ़ी नहीं केवल एक ही कुतुब मीनार बनवाई। He also invited scholars, Muslim sons and artisans to Delhi to make the city developed both culturally and economically, ठीक है। Iltutmish trained a band of good slaves numbering 40 and placed them in responsible posts for better and efficient
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये लाइन ज़्यादा समझ लो, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक 40 लोगों का ग्रुप बनाया जिसको बैंड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ गुड स्लेव्स। 40 लोगों का ग्रुप बनाया, 40 लोगों का ग्रुप बनाया इल्तुतमिश ने अपने टाइम पीरियड में, अपने सल्तनत में। और इन 40 लोगों को ना एक अलग अलग क्या दी थी, पोस्ट दे दी कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। 40 लोगों को 40 लाख के काम दे दिए गए, और उनको बताया ये काम तुम ही करोगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। अब ये ग्रुप ना बाद में जाके ना कुछ प्रॉब्लम देंगे। सर क्या प्रॉब्लम देंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस मैं आपको हिंट देता हूँ कि ध्यान रखना इन लोगों को, ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 लोगों का ग्रुप बनाया था, लेकिन 40 लोग ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे बाद में आके। इल्तुतमिश है आपके, ठीक है। काफी स्मार्ट लग रहे हैं सर ये तो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ही इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस न्यू सिल्वर एंड कॉपर करेंसी। कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा माना था कि इल्तुतमिश ने ना सिल्वर और कॉपर की कुछ करेंसी निकाली सर, जिसको हम बोलते हैं टका, जिसको हम क्या बोलते हैं, टका, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बन सकता है। ही वॉज वेरी मच रिलीजियस एंड हिज पर्सनल लाइफ एंड ऑब्जर्व्ड द इस्लामिक रूल्स विद अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन, ठीक है, छोड़ो। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द ग्रांट ऑफ इन्वेस्टेड बाय खलीफा टू हिम, छोड़ो। अब थर्ड रूलर, थर्ड रूलर कौन है इनकी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। जो तीसरी हमने रूलर वो मानी थी ना, क्या कहते हैं, स्लेव, तो वो ये, ठीक है। तो बेसिकली स्लेव नहीं थी, क्या था इनका नाम, इनका काम क्या था। ये ना इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की क्या थी, डॉटर थी। सर लड़कियों को किंग कैसे बना डाला, लड़कियों को किंग इसलिए बना डाला क्योंकि इनके जो भाई थे ना, भाई वो काफ़ी वीक थे, वो काफ़ी क्या थे, वीक थे, और ये स्ट्रॉन्ग थी। तो भाई की जगह पर क्या किया गया, इनको किंग बना दिया गया। ये स्टूडेंट की तो क्या लिखा हुआ है, Iltutmish died in 1266, and before his death, he nominated his daughter Rajia Sultan as his successor to throne। यानी इल्तुतमिश ने अपनी डेथ से पहले बोल दिया कि मेरी डेथ के बाद रजिया सुल्तान कौन बनेगी, किंग बनेगी, ठीक है। अब क्वीन मत बोलना, सुल्तान बोलते थे लोग, ठीक है। तो सुल्तान और सुल्ताना, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम नन ऑफ हिज सन्स वर कैपेबल ऑफ बीइंग कैपेबल ऑफ द थ्रोन, यानी उनके अकॉर्डिंग उनके कोई भी बेटे इस लायक नहीं थे कि उनको राजगद्दी मिल सके। थ्रोन मतलब होता है राजगद्दी, ठीक है। बट हिज नोबल्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, लेकिन सर वही जो इंटेलिजेंट लोग थे उस टाइम के, जो नोबल्स माने जाते थे उससे लोग, उन लोगों को आइडिया पसंद ही नहीं आया कि हाँ एक लड़की को रूलर बनाया है। तो उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को रख उद्दीन फिरोज, उनके बेटे का नाम याद रख लेना, ये रख उद्दीन फिरोज को किंग बनाया। बट क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद लोगों को पता चल गया कि वो क्या है, इनएफिशिएंट है, बेकार है, बेहुदा है। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो उन्होंने क्या किया, रजिया को अपना लीडर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हर टास्क वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वॉज chaos एंड डिसऑर्डर इन द कंट्री। सर काफ़ी सारे काम थे, काफ़ी सारी चीज़ें खराब थी कंट्री के अंदर, तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। बट शी सेट एवरीथिंग इन ऑर्डर बाय हर स्किल एंड इंटेलिजेंस। शी वाज अ ब्रेव एंड अ करेजियस लेडी। शी ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक अ मैन, रोड हॉर्सेस एंड हेल्ड दरबार्स, ठीक है। सर ये तो इंडियन लग रही हैं, आपने इनकी मूवी देखी होगी। अरे ये तो बेटा मूवी का ही सीन है, ये रियल रजिया सुल्तान की फ़ोटो नहीं है, ये मूवी में से एक सीन कट किया गया है। तो कौन सी मूवी है, रजिया सुल्तान। Many Indian producers have made films on the life of Razia Sultan. The given picture of is of हेमा मालिनी, यानी ये पिक्चर किसकी, हेमा मालिनी की है, जिन्होंने क्या किया है, रजिया सुल्तान का रोल प्ले किया है, रजिया सुल्तान का रोल प्ले किया है इन द मूवी रजिया सुल्ताना। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, ठीक है। द ओनली फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज हर नोबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वुमन। वो मैंने कहा, उनको पसंद ही नहीं था कि एक लड़की उनको रूल करे। तो शी वाज किल्ड इन अ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मतलब क्या, वही लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी, और उस लड़ाई के चक्कर में इनको मरवा दिया गया, ठीक है, इनको मरवा दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया अ नंबर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट सुल्तान केम टू पावर। तो उनके बाद काफ़ी सारे लोग किंग बने, काफ़ी सारे सुल्तान मतलब बने, बट वो काफ़ी वीक थे।
तो उनके बाद एक आया पावरफुल जिनका नाम था बलवान। सर नाम ही बलवान था, नाम ही बलवान था। हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड एन आयरन विल्ड सुल्तान। सर बलवान का पूरा नाम क्या था? घियसउद्दीन बलवान, घियसउद्दीन बलवान। सर ये फोर्थ रूलर हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जिन्होंने ऑलमोस्ट कितने साल कंट्रोल किया? 20 ईयर्स। घियासुद्दीन बलवान ascended the throne in 1266 after death of नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो ये आज बेटा बहुत चीज़ रखनी पड़ेंगी, इसका नाम वगैरह आपने, किसने किसको हराकर, किसने किसके बाद कौन रूलर बना, किस चीज़ में बना, बहुत है बेटा इसके अंदर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ये मत सुनना कि इसे छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। Balban had to face a number of problems after his accession to the throne. The affairs of the state had fallen into confusion as well as the prestige of the crown had sunk low due to misrule of weak and incompetent successor of Iltutmish. हाँ, यहाँ पे आया misrule of weak and incompetent successor of Iltutmish. इल्तुतमिश के जो वीक सक्सेसर थे, उनके बेटे और उनकी बेटी के ही बच्चे, ठीक है, तो वो काफ़ी वीक थे, जिनकी वजह से ना दिल्ली सल्तनत काफ़ी वीक हो चुकी थी। तो इसकी वजह से ना घियसउद्दीन बलवान को क्या हुआ? काफ़ी प्रॉब्लम हुई, सब चीज़ दोबारा सेटअप करनी पड़ी। और सबसे ज़्यादा जो इल्तुतमिश ने जो 40 का ग्रुप बनाया था, मैंने बोला था ना, ये लोग ना उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। सर उस टाइम पे 40 लोग क्या हो चुके? पावरफुल हो चुके थे। और मेजोरिटी ऑफ देम हैड बिकम डिसलॉयल टू द थ्रोन। और काफ़ी लोग ना राजा के खिलाफ हो गए थे, यानी उस टाइम पे जो सुल्तान जो थे ना उनके अगेंस्ट हो गए थे। सर कौन थे उस टाइम पे सुल्तान? जी घियासुद्दीन बलवान, उनके अगेंस्ट हो गए थे। द रूरल ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। सर राजाओं का पैसा सारा खाली था। एंड आर्मी वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज। आर्मी सर काफ़ी अच्छी तरह से सेटअप नहीं थी। द मंगोल इन्वेजन वॉज इमिनेंट। सर मंगोल का अटैक होना लग रहा था कि मंगोल्स आ जाएंगे। द गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस वर रेजिंग देयर हेड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ये छोड़ो। स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ द सुल्तान। सर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए बलवान ने कैसे सभी को कंट्रोल किया? इतनी सारी प्रॉब्लम्स को होते हुए बलवान ने कैसे मतलब अपनी पोजीशन को बचाया? तो देखो उन्होंने कुछ सारे स्टेप्स लिए। कुछ क्या लिए उन्होंने? कुछ स्टेप्स लिए। सर पहला स्टेप क्या लिया? सर कुछ स्टेप्स लिए। कितने स्टेप लिए? पहले देखो 6 स्टेप्स उन्होंने लिए। सर कौन कौन से 6 स्टेप थे वो? पहला तो सुनो जरा, उन्होंने एक थ्योरी यूज की, उन्होंने एक थ्योरी अडॉप्ट की। सर वो थ्योरी का नाम क्या था वो तो पता नहीं, पर वो सिमिलर थी किससे? द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स से राजाओं की अद्भुत अधिकार, राजाओं के अद्भुत अधिकार, ठीक है। तो उनको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। सर पहला, ही ग्लोरीफाइड द पोजीशन ऑफ सुल्तान। उन्होंने सुल्तान की पोजीशन को ग्लोरीफाई किया, थोड़ा मतलब उस पर इंपॉर्टेंस दिलवाना स्टार्ट किया। एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू सप्रेस हिज अपोनेंट्स। सर ये क्या होता है? फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। सर इसका मतलब होता है कि जो भी उनके अगेंस्ट अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा उसको जान से मार दिया जाएगा, उसको जान से मार दिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की, ठीक है। ऑल द नोबल्स वर आस्क्ड टू अटेंड द कोर्ट इन द कोर्ट वे। सर जो भी नोबल्स उनकी बात नहीं माने या माने या चाहे ना माने, सभी नोबल्स को कंपलसरी किया गया कि आप कोर्ट में आओगे, वो भी कोर्ट की ड्रेस पहन कर आओगे। जैसे आप स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन के आते हो, कोर्ट की ड्रेस पहन के आओगे। और झुककर क्या करोगे? ग्राउंड को अपने फोरहेड से क्या करोगे? सैल्यूट करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सजदा। जिसको हम क्या बोलते हैं? सिजदा नहीं, सजदा। इसको क्या बोलते हैं? सिजदा मत बोलना, सजदा। क्या बोलते हैं? सजदा। ही हैड एन एक्सलेंट स्पाई सिस्टम। ही हैड एन एक्सलेंट स्पाई सिस्टम, यानी काफ़ी सारे उनके जासूस रहते थे। जासूस हर तरह पे क्या करते थे? सब चीज़ों पर निगरानी रखते थे। बलवान स्किलफुली एंड स्टर्नली एलिमिनेटेड द ग्रुप ऑफ 40। और बलवान ने क्या किया? उन 40 लोगों को क्या करते? एलिमिनेट कर देगा। तो ये ध्यान रखना। इससे हमसे क्या बन सकता है कि जो 40 लोगों का ग्रुप था उनको बनाया किसने था? इल्तुतमिश। लेकिन हटाया किसने था? घियासउद्दीन बलवान ने, ठीक है। बलवान ruthlessly uprooted the menace of thieves and robbers by clearing out their hideouts and forests। जैसे उस टाइम पे जो thieves और robbers होते थे उनको जंगल वगैरह से हटा डाला, ठीक है। He himself marched against his governor of Bengal who had revolt against him। तो उनके अगेंस्ट बंगाल के गवर्नर ने क्या किया? रिवोल्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? खुद उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की, ठीक है। अब बलवान डाइड इन 1286, ठीक है। सर कैसे हार गए? अब बेटा उनकी डेथ हो गई, रीजन पता नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो उनके बाद उनके सक्सेसर हुए, उनके जो बेटे वगैरह हुए वो काफ़ी वीक थे, इनएफिशिएंट थे। तो फिर उनको हराया किसने? खिलजी ने। किसने हराया?
खिलजी नोबल ने, खिलजी किंग थे उस टाइम पे। खिलजी किंग कौन थे सर? खिलजी कौन थे? खिलजी एक कास्ट है, तो वहाँ के किंग ने हराया। क्या नाम था? जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। हु कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर मर्डरिंग कायकाबाद। सर कायकाबाद कौन थे? कायकाबाद लास्ट रूलर थे। कायकाबाद लास्ट सुल्तान थे दिल्ली उसके स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के कहते हैं लास्ट, सर लास्ट रूलर थे, यानी कि स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई कि हाँ, जलाउद्दीन खिलजी के अटैक करने पर स्लेव डायनेस्टी क्या हो गई? एंड हो गई। और क्योंकि जलाउद्दीन खिलजी रूल कर नहीं पाए तो नई डायनेस्टी क्या बन गई? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी सुल्तान की डायनेस्टी, खिलजी सुल्तान की डायनेस्टी। ठीक है, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे और मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक बार ना सब कुछ मार्क करके एक बार खुद से रीड करो। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आपने मुझे अगर क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड की होगी तो हम यहाँ से जरा क्वेश्चन आंसर जरा पढ़ लें क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेना बेटा उसको। ठीक है, आपको मैं होमवर्क देता हूँ। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत? क्या नाम है सल्तनत पीरियड का? क्या पीरियड था? भूल गए? थप्पड़ खाओगे। 1206 से 1526 तक। ठीक है, लिखना है। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कौन था? सोचना, खुद दिमाग लगाना, मैं नहीं बताऊंगा। इसमें इसकी क्या प्रॉब्लम्स थी? मेंशन इन टू। टू लिख लेना, कोई से भी दो। ठीक है, ये तो लिख ही लेना। हमने 5 to 6 पढ़े थे, अब ये दो तो लिख ही लेना। ठीक है, नेम द फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, आप करोगे। नेम द दिल्ली रूलर हु फॉलोड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, अभी भी पढ़ा था हमने। नाम आपको लिखना, होमवर्क है ये सारे आपके। नेम द हु दिल्ली रूलर हु टुक वेरियस स्टेप्स टू कंट्रोल द क्राइसिस, ये नहीं हमने पढ़ा। ओवर उलेमा से भी हमने नहीं पढ़ा। नेम द, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तुमर भी नहीं, तिमोर हुस तिमोर नहीं, लोधी नहीं, बटू लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी नहीं। हु द फाउंडर मुगल डायनेस्टी, ये भी नहीं। हु असेंडेड द ट्रेन थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक इसका आंसर आप दोगे मुझे फर्स्ट पार्ट का। हु में केवल एक नाम लिखना है, कुतुबुद्दीन के बाद कौन राजा बना और उसमें कौन कौन सी दो प्रॉब्लम्स हुई थी। तो देखोगे अब देखो इसका आंसर कितना मतलब दिमाग लगाने की बात है बेटा। लिखा हुआ है फॉलोइंग डिटेल, डिटेल तो कुछ है ही नहीं। पहले तो हु, किसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन रूलर बना? इल्तुतमिश। तो यहाँ पे तो इल्तुतमिश आएगा सिंपल सा। फिर वो कह रहा है मेंशन एनी टू डिफिकल्टीज फेस्ड, डिफिकल्टी विच ही फेस्ड, यानी प्रॉब्लम फेस्ड बाय इल्तुतमिश, प्रॉब्लम फेस्ड बाय इल्तुतमिश which is same question given on the क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको लिख देना है। समझ में आया? बलवन हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट, एक्सप्लेन हाउ डिड यू ओवरकम। रीड कर लेना, अब ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, 6 स्टेप्स उन्होंने लिए थे, 6 स्टेप्स उन्होंने लिए थे। तो रीड कर लेना। मैं लिखने के लिए आपको देखो टीचर ने बोला लिखने को तो लिखना ही पड़ेगा, बट मैं कहूँगा 6 को याद मत करना, रीड कर लेना। लेकिन ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको जल्द, आपको स्ट्रांगली बाय हार्ट आपको लर्न कर लेनी है बेटा, साथ के साथ लर्न करते चलना। ठीक है मेरे साथ ही, है ना? व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी, तो हम कल पढ़ेंगे। ये तो अलाउद्दीन, ये तो कल ही पढ़ेंगे। तुगलक भी हम कल पढ़ेंगे, तो हम कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो नाम में ही कुतुब है। फर्स्ट स्लेव रूलर, फर्स्ट स्लेव रूलर कौन थे? तो फर्स्ट स्लेव रूलर तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो सब दोनों का आंसर एक हो जाएगा नहीं। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब आपको देखो कुतुब मीनार, अब देखो लिखा नहीं है कुतुब मीनार के ऊपर दो पॉइंट थे बेसिकली। एक किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया और एक किसने फिनिश करवाया। तो यहाँ पर एक पॉइंट है बेसिकली आपका फिनिश वालों के लिए है। तो कैसे मालूम पड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक का ऑलरेडी एक पॉइंट हमारे पास है ना। अब वापस थोड़ी हम एक के दो आंसर लिख देंगे, तो इस तरह से हम करेंगे। सब बाकी के हम कल जब पढ़ेंगे तब हम लिखेंगे। तो वैसे आपको पता है फर्स्ट खिलजी रूलर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, अभी भी हमने पढ़ा है। सॉरी अलाउद्दीन नहीं, जलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, फिलअप कितना गंदा पेज है। डैश ऑफ द डायनेस्टी रिप्लाइड इन तुगलक डायनेस्टी, बाद में पढ़ेंगे। गियासुद्दीन was the founder of डैश डायनेस्टी। घियासुद्दीन, घियासुद्दीन, घियासुद्दीन नाम कहाँ था उनका? घियासुद्दीन नहीं था, है ना? वो डिसाइड टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, ये भी नहीं है अभी। मोहम्मद बिन तुगलक, हु स्टार्टेड, यहाँ पे हु स्टार्टेड में यहाँ पे आपका आ जाएगा, देख लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड में यहाँ पर आपका आ जाएगा
इल्तुतमिश, ठीक है। द फर्स्ट बैटल पानीपत, छोड़ो अभी इसको, नहीं हमने पढ़ा। द जनरल मलिक कफूर, ये भी नहीं। हु कंस्ट्रक्टेड दूसरी, ये भी नहीं। हु ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, ये भी नहीं। हु डिफीट बाबर, ये भी नहीं हुआ। हु ही कंप्लीटेड, तो यहाँ पर लिख लेना इल्तुतमिश। यहाँ पर क्या लिख लेना, इल्तुतमिश लिख लेना अपने आप पे, इल्तुतमिश, ठीक है। सिटी वेयर यू विल फाइंड दिस स्ट्रक्चर, क्या सा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, कुतुब मीनार। तो कहाँ पे है सिटी में, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली लिख लेना। हु स्टार्टेड, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कंप्लीटेड, इल्तुतमिश, ठीक है। आपके ये हो गए, ठीक है। रीड बेटा जरूर कर लेना, मैं बता रहा हूँ, रीड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रीड एक बार नहीं, हो सके तो 2 बार रीड करना, एक बार नहीं तो 2 बार रीड करना। सर कैसे रीड करना है 2 बार, एक बार रीड पूरा करना, पूरा जितना मैंने पढ़ाया पूरा, और सेकंड टाइम रीड करना केवल जो मैंने हाईलाइट किया, जो मैंने क्या क्या हाईलाइट किया है। और थर्ड टाइम बेटा बोलो अगर अच्छे से याद करना है तो हाँ 3-3 4 4 मेहनत करनी पड़ेगी। और थर्ड टाइम पे ना जो फर्स्ट रूलर, फर्स्ट किंग, ईयर्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी हैं, वो एक जगह पर एक फेयर पेज पर नोट कर लेना खुद से। बता रहा हूँ काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। हम ये देख रहे थे आज जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ छूटा तो नहीं है। ये भी हमने पढ़ लिया, ये पिक्चर तो हमने देख ही ली। हाँ ये भी हमने पढ़ ही ली ना। हाँ ये हमने ना आपको रीड करके ना बताए थे, मैंने पढ़ाया नहीं था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज इल्तुतमिश हु शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड मेड हिज कैपिटल, यानी लाहौर से दिल्ली को कैपिटल किसने शिफ्ट किया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। उनसे पहले तो जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे, चाहे महमूद हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, वो सब लाहौर को क्या मानते थे, अपना हेडक्वार्टर चूज करते थे, ठीक है। लेकिन आफ्टर देम दिल्ली, लेकिन आफ्टर देम यहाँ पे अब इल्तुतमिश का रूल है, इल्तुतमिश की दिल्ली रिमेन द कैपिटल फॉर ऑल मुस्लिम रूलर, सभी मुसलमानों की कैपिटल क्या रही, दिल्ली ही रही। और राइट अप टू द मुगल्स, यानी मुगल्स के टाइम तक, है ना। तो ये आप याद रख लेना बस, और तो सब कुछ हमारा हो चुका। ममलूक का मीनिंग मैंने बता दिया, जो सेफ डायनेस्टी को अर्लीस्ट रूलर्स थे वो, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया। तो सब कुछ आपको हो गया बेटा, ठीक है। हम आज की क्लास को ओवर करते हैं।